अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि अल-मूफ़ीना वअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसा असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्न वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हनीनुल अतूफ़ुल करीम। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से पेशतर बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। आज के इस खिताब का मौजू वही है जो हमेशा हम मुंतखब करते हैं, यानी मुआशरे से मुताल्लिक, मुआशरे में पनपने वाली जो बुराइयां हैं और जो गुनाह है जिसे हमने कहीं कहीं नेकी समझ लिया है या फिर उस गुनाह का एहसास नहीं रह गया है। तो आज भी ऐसे ही एक मौजू और टॉपिक पर बयान होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इस मौजू का इंतखाब इस तरह से हुआ कि इंसान अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से परेशान है। इंसान अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से परेशान है, और ये हमारे माशरे में आपको कसरत से मिलेगा देखने कि अक्सर ऐसे लोग हैं जो अपने गम में पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें अपने गम की नहीं पड़ी हुई है, बल्कि उन्हें इस चीज़ की फिक्र है कि दूसरे को क्यों गम नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं जो गमगीन हूं, मेरा पड़ोसी क्यों खुश है, मैं ही क्यों गमगीन हूं और मेरा पटीदार क्यों खुश है, मैं ही क्यों गमगीन हूं और मेरे साथ मेरा हम फन इंसान यानी मेरे जैसा कारोबार करने वाला इंसान, मेरा कुलीग क्यों खुश है। हर इंसान इसी फिक्र में, अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी लोग हैं जो इस बुराई से आज भी महफूज है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इस बुराई से महफूज रखे। ये एक तरह की बला है, अरबी में इसे कहा जाता है शमाता, यानी किसी इंसान का किसी दूसरे इंसान को तकलीफ में देखकर खुश होना, इसे शमाता कहा जाता है। इसी मौजू के मद्देनज़र आयत करीमा की मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुन मिन कौम, मर्द दूसरे मर्दों की मजाक ना उड़ाए, असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, हो सकता है कि वो लोग मजाक उड़ाने वालों से ज्यादा बेहतर हो, वला निसाउम मिन निसा, और ना ही औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाए, असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है कि वो औरतें जिनकी मजाक उड़ाई जा रही है वो मजाक उड़ाने वाली औरतों से बेहतर हो और हमें इसका इल्म ना हो। वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, ये पूरी आयत करीमा नीचे तक है जो इसी मफ़हूम को बताती है। आयत करीमा का जो टुकड़ा मैंने ऊपर बयान किया वो हमारे तकरीर के टॉपिक का महल इस्तिशहाद है। अल्लाह तबारक व तआला खुद
हुक्म दे रहा है उन लोगों को जो ईमान वाले हैं कि कोई भी मर्द दूसरे मर्द की मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि जिसकी आप मजाक उड़ा रहे हो वो आपसे बेहतर हो, और औरतें दूसरी औरतों को नीचा ना दिखाए। हो सकता है कि जिन औरतों को बज़ाहिर आप नीचा देख रहे हैं वो नीचे ना हो, बल्कि आप खुद नीचे हो या आप खुद ही गिरे हुए हो। और इस चीज़ का इल्म कब होगा? जब हम अपने ही गिरेबान में झांकेंगे। लेकिन हमें इस चीज़ की फुर्सत नहीं है कि हम अपने आप को चेक कर लें, बल्कि हमारे पास बहुत सारा वक्त है इस बात का कि हम दुनिया को चेक कर लें और दुनिया की तलाशी ले लें कि दुनिया में कितने ऐप पड़े हुए हैं। किसी से भी पूछो तो वो दूसरों के ही ऐप बताता है, उसे अपने ऐप के बारे में कोई आशनाई नहीं, वो अपने ऐप के बारे में बेखबर है। उसकी वजह यह है कि उसने कभी हकीकत का आईना देखा ही नहीं और कभी अपने आप से सच बोला ही नहीं। अगर इंसान दुनिया से सच बोलने की बजाय खुद से सच बोल ले तो वो खुद भी महफूज होगा और दूसरों को भी झूठ से बचा लेगा। लेकिन हम ये करते हैं कि दूसरों से सच ज़रूर बोल लेते हैं, ये एक नेकी कमा लेते हैं, लेकिन खुद से झूठ बोलते रहते हैं कि हम तो बहुत पाक व साफ है। और दूसरे की जब बुराई करते हैं तो ये कह के करते हैं कि मैं झूठ कौन सा बोल रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। मैंने जो कहा है कि फ़लाँ आदमी बदमाश है या हराम खाता है या फिल्में देखता है या बुराइयों के अड्डे पे जाता है या शराब पीता है, तो मैंने गलत क्या कहा? वो तो ऐसा ही है। लेकिन याद रखें, ये अगर इस्लाह की खातिर हो तब तो आप उसको तन्हाई में समझा सकते थे, लेकिन ये इस्लाह की खातिर नहीं था, इसलिए आपने बरमला अवामुन नास के दरमियान उसको जलील करने के लिए उसके गुनाहों को उसके सामने रखा। अब तो हो सकता है कि वो जरी हो जाए और ये गुनाह ना छोड़े। तो कहने का मतलब ये है कि आज इंसान का ये मामला हो चला है कि वो अपने अलावा दूसरों को खुश नहीं देखना चाहता। अक्सरियत हमारे तबके में ऐसी पाई जाती है। लेकिन इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया, मैंने अभी आपके सामने आयत करीमा की तिलावत की और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका देखिए क्या फरमाते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तुज़हिरिश शमातत लि अख़ीक फ़युआफ़ीहुल्लाहु व यब्तलीक। बहुत अहम पैगाम हुजूर ने दिया। आप फरमाते हैं कि तुम अपने भाई के मुसीबत में पड़ने पर खुशी का इजहार मत करो। अगर तुम्हारा पड़ोसी किसी मुश्किल में पड़ गया है तो आप उस पर खुश ना हो, उसे चिढ़ाए ना। अगर आपका भाई मुश्किल में पड़ गया है तो आप उस पर खुश मत हो। आपका पटीदार अगर मुश्किल में पड़ गया है तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये हुजूर का पैगाम है। आप कभी भी अपने भाई की तकलीफ़ में खुशी का इजहार मत करो, इसलिए फ़युआफ़ीहुल्लाहु व यब्तलीक कि अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है कि उसे उस तकलीफ़ से निकाल ले और तुम्हें उस तकलीफ़ में मुब्तला कर दे। ये हुजूर का पैगाम है। हुजूर ने फरमाया कि जिसके बारे में आप हंसते हो कि ये तो मुसीबत में पड़ा हुआ है और उसकी मजाक उड़ाते हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उस बला में मुब्तला कर दे और उसे उससे निकाल ले। तो बचें इन चीज़ों से। हो सकता है कि जो आदमी या जो भाई या जो पड़ोसी या आपका हम फन इंसान, हम पेशा इंसान मुसीबत में हो। आप भी कपड़े की दुकान लगाते हैं, वो भी कपड़े की दुकान लगाता हो, वो मुसीबत में पड़ जाए या उस पर रेट पड़ जाए या किसी वजह से वो किसी शिकंजे में पड़ जाए, तो आपको खुश इसलिए नहीं होना है कि हुजूर ने फरमाया है कि खुश मत हो, इसलिए कि अगर वो गिल्टी है, अगर वो खतावार है और उसकी बुनियाद पर उसे पकड़ा गया है, तब भी तुम्हें खुश इसलिए नहीं होना है कि उसका रिजल्ट और नतीजा ये निकलेगा कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला कल उसी मुसीबत में मुब्तला कर देगा। आप अफसोस का इजहार नहीं कर सकते तो कम से कम खुशी का इजहार भी ना करें। ये तो बहुत मुश्किल है एक कारोबारी के लिए कि वो दूसरे कारोबारी इंसान यानी बिजनेसमैन इंसान का जब कारोबार चढ़ दौड़े
तो उस पर वो खुशी का इजहार करे। ये तो बहुत मुश्किल है कि कोई इंसान अपने हम पल्ला इंसान की तारीफ कर दे, हम फन इंसान की तारीफ कर दे। ये तो बहुत मुश्किल है, ये पहाड़ है उसके लिए। लेकिन ये तो आसान है ना कि उसकी मुश्किल पर भी वो हंसे ना। आज सारे जो मामलात हमारे सामने नजर आते हैं उसमें इस चीज का, क्षमाता का बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम अपने भाई की और अपने जानने पहचानने वालों को देखते हैं, जब वो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते होते हैं तो हम जलन में उन पर इंतजार में बैठे। कितने लोगों को देखा कि इंतजार में बैठे रहते हैं कि ये बहुत तरक्की की सीढ़ियां चल रहा है, कल तो ये स्लीपर में घूमता था, आज तो ये स्केचर का शू पहनता है, ब्रांडेड कंपनी के कपड़े पहनता है। तो अब बैठ जाते हैं ड्यूटी पर इंतजार में कि कब इसका जवाल होगा। ऐसे भी आपको मिलेंगे लोग, इंतजार में होते हैं कि कब इसका जवाल हो, कब इसके घर पर पुलिस की रेड पड़े, कब ये बदनाम हो या किसी भी तरह से ये मुसीबत में मुब्तला हो तो हम इसके ऊपर हंसे, इसके मुंह पर हंसे। हुजूर ने फरमा दिया है वो अगरचे गलती पर है, अगरचे उसने किसके माल ले लिया हो और उसकी बुनियाद पर आज वो मुसीबत में मुब्तला हो, तब भी उसकी मुसीबत पर आपको हंसना नहीं है, बल्कि क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिह। अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि मुझे उसने उस मुसीबत से बचाया जिसमें तुमको मुब्तला किया। ये दुआ है मुसीबत में किसी को जब देखे, तो जब किसी को मुसीबत में देखे तो ये दुआ पढ़नी है। मसनून मकबूल दुआओं में जो किताब आती है, हमने ये दुआ तो याद कर ली, उसका मफहूम ही भूल गए। अब ये दुआ सिर्फ उनके लिए है जो बीमार है, यानी बीमार को देखने की दुआ। सर जो मुश्किल में है, तकलीफ में है, उसको देखकर भी ये दुआ पढ़ी जा सकती है। वजह यह है कि हमें इस दुआ का मतलब ही नहीं पता था। दुआ का मतलब ये है कि अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, बेपनाह एहसान है कि तूने मुझे उस मुसीबत से बचाया जिस मुसीबत में मेरे इस भाई को तूने मुब्तला किया है। ये होता है तरीका एक मुसलमान ईमान वाले का, दूसरे ईमान वाले को जब मुसीबत में देखे तो इस तरीके पर वो अमल करे। लेकिन बजाय इसके कि हम सुन्नत नबविया पर चले, हमने उस सुन्नत को अपने पैरों तले कुचल दिया है। और क्या करते हैं, अपनी नफ्स की बुनियाद पर इतना खुश। और मैं तो कहता हूं कि अगर किसी की तकलीफ पे आप खुश हो जाए तो कोई मसला भी नहीं है। यहां तो मैंने देखा है कि साल साल अपनी जिंदगी खराब कर ली इसलिए कि इसको मैं कभी बदहाल देखूं। ऐसे भी लोग हैं जो अपने दुश्मन को या वो जिससे उसको चिढ़ है उसकी बदहाली देखने की तमन्ना करते हैं और उस तमन्ना में जवानी से बुढ़ापे में आ जाते हैं, लेकिन उनकी वो तमन्ना पूरी नहीं होती और बेचारा दूसरे की तनज़्ज़ुली देखने के इंतज़ार में खुद तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाता है। जाहिर सी बात है, जिसकी आप तनज़्ज़ुली देखना चाहते हैं, जिसका जवाल देखना चाहते हैं, वो तो मेहनत कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ बैठकर मेहनत से देख रहे हैं, तो वो तो आगे बढ़ेगा, आप तो वहीं खड़े रह जाएंगे। इस चीज़ का उसको सोच नहीं आती। उसकी वजह यह है कि हसद, जलन, जेलसी उसके दिमाग पे चली जाती है और दिमाग इस तरह माऊफ हो जाता है कि वो कुछ नहीं सोचता, सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है कि मेरा पड़ोसी कभी भी खुशहाल नहीं होना चाहिए। मेरी पड़ोस में अगर कोई दुकान है तो मेरे से अच्छी उसकी दुकान नहीं चलनी चाहिए। हर इंसान का ये मामला हो गया, अक्सरियत ये बीमारी हमारे माशरे में आ गई। अब आप सोचें कि अगर आपकी दुकान नॉर्मल चल रही है, आपका कारोबार नॉर्मल चल रहा है, आपका जॉब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन आपके किसी दोस्त को अच्छा जॉब मिल गया या आपके बाजू वाली दुकान को बहुत अच्छे ग्राहक आने लगे, तो इसमें आपका नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपका तो वैसे ही चल रहा है। और अगर आप उसके चक्कर में पड़ गए तो इसका आपको नुकसान मिलेगा। वो क्या मिलेगा? वो यही मिलेगा कि जो मुब्तला वो उस मुसीबत में हुआ है, उसी मुसीबत में आप भी मुब्तला हो जाओगे। इसलिए कि हम इंतजार में हैं कि आज ये तरक्की पर है, कहीं ना कहीं इसका लूप होल मिलेगा और उसके बाद इसकी तनज़्ज़ुली शुरू होगी। तो उसी तनज़्ज़ुली को देखने के लिए हम बैठे हुए हैं। चाय की दुकान वाला सोचता है कि मेरी ही चाय बिके, किसी का ना बिके, लेकिन जब दूसरे की ज़्यादा बिकने लगती है तो दुनिया को रोक रोक कर बताता है कि वो चाय में फला चीज़ मिलाता है। ये तो हाल है हमारे माशरे का। वो चाहता है कि इसका दिन खराब आ जाए,
तो जब तुम किसी का दिन खराब देखना चाहते हो तो हुजूर ने फरमा दिया है इंतज़ार करो, तुम्हारा भी दिन खराब आएगा। और इससे बड़ा खराब दिन क्या है कि तुम देख रहे हो और तरक्की नहीं कर पा रहे हो, दूसरों को तरक्की करते देखकर तुम बैठे हुए हो। आगे हुजूर की हदीस, हुजूर फरमाते हैं मन अय्यर अखाहु बिज़ंब लम यमुत हत्ता यअमला। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है जो हमारे माशरे में आपको मिलेगी कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान पर किसी गुनाह को जड़ देता है, इल्ज़ाम तराशी करता है, तोहमत लगाता है, लेकिन वो उसको उसकी चीज़ की तहकीक नहीं होती। अगर आप उससे पूछे कि आपने किस बेस पर, क्या एविडेंस है आपके पास कि आपने इसको मुत्तहम करार दिया, मुल्जिम करार दिया, तो यही कहेगा कि मैंने 10 लोगों से सुना है। उसके लिए 10 लोगों की गवाही काफ़ी है किसी को मुल्जिम ठहराने के लिए। क्या ये हमारा लेवल है? पत्ते से भी ज़्यादा हल्के हो गए हम लोग, अक्ल के एतबार से, ईमान के एतबार से। 4 लोगों से सुनते हैं किसी के बारे में तो उसको हक समझते हैं और अब बिल्कुल हक की मोहर लगा देते हैं उस पर कि मैंने कई लोगों से सुना है उसके बारे में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर किसी के बारे में 10 लोगों ने कहा हो तो वो गलत नहीं होगा, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन उसको और पॉपुलर करना, उसके गुनाहों को और उस जगह पहुंचाना जहां लोग नहीं जानते हैं, ये कौन सी इंसानियत है? अगर आप उसके गुनाहों पर पर्दा डालोगे तो हो सकता है कि वो कुछ सोचे इस गुनाह से निकलने के लिए, लेकिन हमारा हाल तो ये है कि अब ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती कि आप रिक्शा करके किसी और जगह जाए और खड़े होकर लोगों को बताए कि फला आदमी इतना बुरा है, इतना माल खाता है, पैसा लेता है लेकिन काम नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब तो सिर्फ उंगली के इशारों पर दुनिया में खबरें पहुंच जाती है। तो हम तो ये समझ रहे हैं कि कितनी आसानी हो गई खबरों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। सर, ये बहुत आसानी हो गई है गुनाह कमाने के लिए। बहुत आसानी से 1 सेकंड में आप करोड़ों को मैसेज भेजते हैं और आप समझते हैं बड़े कामयाब है। मैं समझता हूं कि अगर आपने किसी की बुराई उसमें डालकर भेजी है और उसकी तहकीक भी नहीं है, और अगर है तब भी हुजूर ने फरमाया कि अगर 1 सेकंड में आपने करोड़ों मैसेज भेजे हैं तो उसी करोड़ से गुनाह भी गिन लें आप। किसी की बुराई अगर आप चाहते हैं तो आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता। अब हुजूर फरमा रहे मन अय्यर अखाहु बिज़ंब, जिसने अपने किसी भाई की तरफ किसी गुनाह की निस्बत की, यानी ये मंसूब किया कि ये फला गुनाह में मुलव्विस है। किसी के बारे में कह दिया कि ये जानी है, किसी के बारे में कह दिया कि ये चोर है। किसी से बचने के लिए कहना अलग बात है। अगर किसी पर आपको ये पता है कि ये बंदा इस चीज़ में मुश्तबा है, तब आप अपने घर वालों को कह सकते हैं कि ये आदमी इस तरह का है, इसलिए इससे बचे, ये एक अलग बात है। लेकिन ये कि उसको और पॉपुलर करना और उसके लिए माउथ एडवर्टाइजिंग पे उतर जाना और दुनिया को बताना, ये बारे में बता रहे हैं कि किसी शख्स के बारे में, किसी शख्स की तरफ गुनाह की निस्बत करना। बताया हुजूर ने कि जिसने अपने भाई की तरफ किसी गुनाह की निस्बत की, लम यमुत हत्ता यअमला, वो मरने से पहले वो काम करके मरेगा। जिस गुनाह का उसने इल्ज़ाम लगाया है अपने भाई पर, वो मरने से पहले उस काम को करके मरेगा। यानी जिस गुनाह में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम अपने भाई पर लगाया है, वो खुद मरने से पहले उस गुनाह में मुलव्विस होगा, हुजूर ने फरमाया। इतना आसान नहीं है कि दूसरे की खबर आपके पास आई तो चंद सेकंड में आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया। हम तो सोचते भी नहीं कि यार ये किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, किसी को माशरे में जीने का हक छीन सकता है, किसी के आंसू निकाल सकता है, बस हम उसको दबा देते हैं। लेकिन याद रखें, वो रब्बुल आलमीन है, वो अपने बंदों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चाहे वो बंदा गुनहगार क्यों ना हो, उसका नाफरमान क्यों ना हो, वो अपने बंदे के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और याद रखे, अगर बंदा बदला ले तो वो बहुत छोटा होगा। बंदे की ताकत ही कितनी है, बंदे की ताकत ही कितनी है। 4 माले से देखो इंसान को तो इतना सी दिखता है, और 7 आसमान के ऊपर से देखा जाए तो कहाँ नजर आएंगे, कोई ताकत नहीं है। लेकिन आप सोचो, जिसने दुनिया बनाई, अगर वो बदला लेने पर आ जाए तो उसका क्या हश्र होगा। तो बंदे को सताना
इस बात की इजाज़त देना है कि रब तबारक व तआला के गज़ब को जगा देना है। और जब अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफत क़हारियत में आ जाए तो फिर उसके सामने कोई खड़े होने की ताकत ही कहाँ रखता है, जाएगा कहाँ? पूरी दुनिया तो उसी की है, सारी सरहदें उसी की है। ये हमारे माशरे की सबसे बड़ी बुराई है कि हम दूसरों के ऐबों में लगे हैं जबकि हम अपनी इस्लाह की सोचते नहीं, और अगर दूसरे के ऐब हमें नज़र आ भी जाए तो हम उसकी इस्लाह की भी नहीं सोचते। ये हमारा मामला है। तो बहरहाल एक ये बुराई जिसके बारे में मैंने आज बताया कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। अलैकुम अनफुसकुम, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। कुरान में आया कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, पहले अपने आप को और अपने ख़ानदान को जहन्नम की आग से बचाओ। लेकिन हम तो इंतज़ार में बैठे हैं कि किसी हमारे भाई का बुरा हो तो 4 लोगों के साथ बैठकर चाय पीते हुए और एक दूसरे के हाथ पर ताली मारते हुए खुशी का इजहार करेंगे कि देखा मैंने कहा था ना ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो सर आप कहाँ थे अभी तक? आपको तो गैब का इल्म है, शायद आप कहीं गैबी नगर में तो नहीं रहते, आपको तो गैब का इल्म है। तो ये ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि वो बड़ी बड़ी कंट्रीज जो होती हैं यानी मिलियन और बिलियन पर उसके टर्नओवर होते हैं, सर चाय के स्टॉल पर उसका फैसला कर देते हैं वो कि ये कहाँ तक चलेगी हुकूमत और कब गिर जाएगी। ये तो हाल है हमारा। तो आप सोचें कि गुनाह वो भी पैसा देकर 10 रुपये की चाय 10 रुपये देकर और फिर वहाँ बैठकर गुनाह कमा रहे। पहले गुनाह सस्ते में कोई ले लेता था, अब तो पैसा देकर गुनाह कमा रहे। एक एक्साइटमेंट रहता है कि कब इशा हो तो फिर चाय के अड्डे पे जाया जाए और वहाँ पर 4 लोगों की बातें की जाए, वरना बात मुकम्मल ही नहीं होती। वहीं बैठकर अगर हम ये सोचे कि यार 4 लोग मिले, उसमें किसी एक को कोई आलिम दीन हो या थोड़ी नॉलेज रखने वाला हो, उसको शामिल कर लिया जाए तो कुछ हमारे जो दिन भर के जो मामूलात है उसके बारे में कुछ इस्लाह हो जाए। मेरे अब्बा से मेरी जमती नहीं, मेरी बीवी से मेरी जमती नहीं, मेरे भाई से मेरी जमती नहीं, और जो भाई दोस्तों के पास बैठ रहे हैं वो तो और जमाने के चक्कर में नहीं है, वो तो और एडवाइस देते हैं। अगर अब्बा से जम नहीं रही है तो बोले आप देख लो कौन सा चाहिए घर, आपको 4000 में दिला देंगे, छोड़ो कहाँ चक्कर में पड़े हो। अब उनकी उम्र हो गई, अब लास्ट तक के वो तुमको सताएंगे। पता चलता है कि वो दोस्त असल में घरों का डीलर था, तो वो अपना मफाद देख रहा है, उसको आपकी नहीं पड़ी है। तो आप क्यों नहीं होश के नाखून लेते और ये देखते कि आपका जो दोस्त है वो तो अपना भला चाह रहा है, आपका भला चाहता ही नहीं, आपका घर उजाड़ना चाह रहा है, आपके माँ बाप जितने आपको पैदा किए उनसे जुदा करना चाह रहा है। लेकिन हाल ये है कि हम सिर्फ दूसरों का बुरा देखना चाहते हैं, अपना भला अगर देख लें तो कोई मसला ही नहीं हो। एक वाकया मैं कभी किसी ज़माने में सोशल मीडिया पे मैंने देखा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन जो लोग नहीं देखे उनके लिए एक समझ लें कुदवा है, नमूना है कि वो समझ सकते हैं कि आखिर हम जिस बला में पड़े हुए हैं वो हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, नाम मुझको पता नहीं, उसने एक हॉल में 10-12 लोगों को जमा किया। ये मिसाल से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और सबके हाथ में एक एक बलून दे दिया, 10-12 लोग थे और सबके हाथ में बलून दे दिया, और उसने कहा कि आपको मैंने 5 मिनट का वक्फा दूंगा, 5 मिनट का। सबके हाथ में बलून देने के बाद कहा 5 मिनट का वक्फा होगा, जब मैं कहूँगा स्टार्ट तो आपको करना क्या है, सिर्फ ये करना है कि आपको अपना बलून फूटने नहीं देना है, आपका फुग्गा फूटना नहीं चाहिए, ये आपको कोशिश करनी है। और उसके बाद उसने कहा कि टाइम स्टार्ट, और जैसे ही उसने कहा उन 10-12 लोगों ने क्या करना शुरू किया पता है आपको? सब एक दूसरे के फुग्गे पर टूट पड़े और सब ने एक दूसरे का फुग्गा फोड़ना शुरू किया। 5 मिनट से पहले ही सब ने हर एक दूसरे भाई का फुग्गा और बलून फोड़ दिया और उसके बाद आकर खड़े हो गए। 5 मिनट के बाद उसने कहा कि किसी का फुग्गा बचा, तो कहा कि किसी का बलून नहीं बचा। तो बोले आपने क्या किया जो नहीं बचा? तो कहा हमने एक दूसरे का फुग्गा फोड़ा। तो उसने कहा कि मैंने तो आपसे कहा था कि आप अपना बलून बचाना है, आपको अपना फुग्गा महफूज करना है। अगर हर एक इन 12 लोगों में से अपना फुग्गा बचाने की कोशिश करता तो किसी का फूटता। लेकिन हमारे यहाँ तो हर एक को देखो निशाना लिए हुए है। अच्छा घर बन रहा है, बनने दो, जरा ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तब गिराएंगे तो आवाज़ भी आएगी, इतनी नीचे से अगर गिराएंगे तो आवाज़ कहाँ से आएगी? तो दोस्तों नमाज इबादत ये हमारे लिए है, इबादत है,
लेकिन इसकी जान अल्लाह तबारक व तआला ने मुआमलात में रखी है। आपसे किसी का दिल नाखुश है और यहाँ आप सजदों पे सजदे किए जा रहे हो, क्या मतलब है? मैंने बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। क्या हम सब्र करने के लायक ही नहीं रह गए? अब अपने वालिदैन की ज़ाती पर सब्र नहीं कर पा रहे हैं, अपने भाई की ज़ाती पर सब्र नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ कुछ हुआ तो फ़ौरन जो है हम लोग डिसीजन ले लेते हैं कि हम अलग हो जाएंगे। यही बीमारी है जो हमारे माशरे में बढ़ रही है और इसी वजह से बड़े बड़े डीलरों का काम भी हो रहा है। इल्ला माशाअल्लाह सब ऐसे नहीं होते, लेकिन आप समझे कि आपका फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं वो आपके लिए कितने मुफीद हैं। अगर आप मुफीद और फ़ायदेमंद लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में रखेंगे तब तो आप खुशहाल रहेंगे, आपको अच्छे मशवरे मिलेंगे। लेकिन मतलबी लोग अगर आपके सर्कल में है तो आप ज़्यादा दिन खुश नहीं रह सकते। वो ऐसे मशवरे देंगे कि आपकी दुनिया ख़राब हो जाए। इसीलिए मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अच्छी चीज़ है हमारे मुसलमान लोगों में, कि वो लोग जब भी कोई बात होती है, हत्ता कि बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम और भी दीगर चीज़ें जो ज़रूरियात है, वो सारी चीज़ें आके इमाम से शेयर करते हैं, मस्जिद के इमाम से गुफ्तगू करते हैं इस बारे में। और ये बहुत अच्छी चीज़ है मैं समझता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी देन है मसाजिद का होना, कि हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद है, उसमें एक इमाम साहब है जो हमारे लिए फ्री एडवाइज़र है। जब भी जाते हैं फ्री एडवाइस देते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में देते हैं, जो कानून फितरत है। तो हमारे लिए सबसे अच्छी जगह तो यही थी कि हम इमाम से और दीगर जो अच्छे लोग हैं, उलमाए कराम है, उनसे मशवरा लें, क्योंकि उनके नज़र में पैसा कुछ होता नहीं। आप अक्सर देखेंगे अइम्मा को और दीगर उलमा को कि वो बहुत ज़्यादा मालदार नहीं होते, इल्ला माशाअल्लाह जिसको अल्लाह ने नवाजा है। तो जब पैसे की उनको हवस नहीं है तो वो आपको अच्छा मशवरा देगा। लेकिन जिसको उम्मीद हो कि अगर मैंने इसको गलत मशवरा दिया तो मेरा ये फ़ायदा होगा, तब तो वो आपको बख्शेगा नहीं, चाहे उसके नाम के शुरू में मोहम्मद क्यों ना लगा हो। क्योंकि आजकल लोग टोपी और नाम, इन चीज़ों से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। टोपी लगाए हैं और फिटिंग का काम कर रहे हैं, यानी अगर वो हाथ लगाए तो टोपी गंदी हो जाएगी। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, लेकिन काम क्यों कर रहे हैं टोपी लगा के? लोगों का अट्रैक्शन होगा। हर इंसान, एक मुसलमान तो यही चाहेगा कि मैं उसको काम दूं जो नमाजी हो। तो दाढ़ी और टोपी अगर देख ली तो मुतमईन हो जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ईमान तो सीने में होता है। तो ये बहुत अहम चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। और इसके बाद एक अहम चीज़ मैं बता दूं कि वो लोग जो दूसरे का बुरा चाहते हैं और दूसरी तरफ वो जिसका बुरा चाहा जाता है, वो बेचारा परेशान है कि सब मेरा बुरा क्यों चाहते हैं। तो उनके लिए क्या तिरयाक है? उसके लिए एक तिरयाक इमाम शाफ़ई के कुछ अक़वाल मैं आपके सामने रखूं। इमाम शाफ़ई एक बहुत ही बड़े अजीम इमाम भी थे और बहुत ही अच्छे मोटिवेटर थे, यानी हौसला अफजाई की अशार उनकी दीवान में आपको मिलेंगे। आप हैरत करेंगे हमारी ज़िंदगी में जो हो रहा है, आपने उसके बारे में बता दिया। आप फरमाते हैं, दाइल अय्याम तफ़अलु मा तशाउ वतिब नफ्सन इज़ा हकमल क़ज़ाउ। आप फरमाते हैं कि दुनिया वालों को जो समझ में आता है करने दो, छोड़ दो, उनको करने दो। वतिब नफ्सन इज़ा हकमल क़ज़ाउ, और जब क़ज़ा और क़द्र का मालिक जो हुक्म दे उस पर मुतमईन हो जाओ। अगर उसने आपका बुरा चाह कर आपके लिए बुराई का इरादा किया और आपके साथ बुरा किया, तो ये ना समझे कि इसने किया है, क्योंकि उसकी कोई औकात नहीं है कि वो हमारे साथ बुरा कर सकता है, क्योंकि हमारा गाइड, हमारा मुहाफिज अल्लाह है और उसके सामने किसी की नहीं चलती। तो इसका मतलब अगर मेरे लिए बुराई आई है, मुश्किल आई है, तो अल्लाह की तरफ से आई। इस तरह से हम इत्मीनान कर सकते हैं। वकुन रजुलन अलल अहवाल जल्दा वशीमतुक समाहतु वल वफाउ, और कहा कि मुश्किलात पर मजबूत मर्द बनो, मुश्किलात पर और तकलीफ पर मजबूत मर्द बनो। दिन ब दिन आप महंगाई बढ़ रही है, तकलीफ बढ़ रही है, तो इस पर मजबूती से खड़े रहो। फांसी लेने की ज़रूरत नहीं है, वालिदैन को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों में चिड़चिड़ापन पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। मजबूत बनो। वशीमतुक समाहतु वल वफाउ, और वफ़ा और सखावत तुम्हारा सबसे अजीम शेवा होना चाहिए। सखावत करो, जो वादा किया उसको वफ़ा करो, सारी मुश्किल हल हो जाएगी। आगे फरमाया, व इन कथुरत अयूबुका फिल बराया, लोग आपसे जलते हैं और आपको पता है कि मेरे अंदर वो ऐब भी है, लेकिन मैं उसका आदी हूँ, मैं वो ऐबों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो अब करना क्या है? तो फरमाया, व इन कथुरत अयूबुका फिल बराया व सर्रक अन यकून लहा गिताउ, फरमाया कि अगर मखलूक में तुम्हारे ऐब
कसीर हो जाए, यानी तुम्हारे ऐब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और तुम इस बात की ख्वाहिश रखते हो कि तुम्हारे ऐब की पर्दा पोशी हो जाए, तुम्हारे ऐब पर पर्दा पड़ जाए, तो फरमाया व तसत्तर बिस्सखाही फकुल्लु आइबिन युगत्तीही कमा क़ील सखाओ। तो अपने ऐब पर अगर पर्दा डालना है तो सखावत करो। जब सखावत करोगे तो सखावत के ज़रिए तुम्हारे ऐब पर पर्दा पड़ जाएगा। ये भी एक ज़रूरत है। यानी कुछ आप किसी को देख रहे हैं आपसे चिढ़ता हुआ, तो ये नहीं कि आप भी उसके ऊपर पिल पड़े, बल्कि अब जब आपने देखा किसी को बेचारा 10 रुपया खर्चा करके और मेरी बुराई कर रहा है, तो उसके चाय का बिल आप पे कर दो, तो वो दूसरे दिन से आपके नगमे गाने लगेगा कि अरे देखो कितने अच्छे आदमी हैं। बोले आप तो कल ये कह रहे थे, नहीं शक्कर में असल में शक्कर कम थी चाय में, आज ज़रा ज़्यादा हो गई। तो ये भी एक तरीका है कि जब सखावत हम इतने ज़्यादा बन जाते हैं ना कि बिल्कुल 1 रुपया निकलता नहीं है, 1 रुपया निकलता नहीं, तो इसलिए हमारा जो सर्कल होता है वो टाइट होने लगता है। कोई बुराई किसी के साथ की नहीं, फिर भी वो बुराई कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप सखी नहीं हो। जहां आपको अल्लाह ने इतना दिया है, कुछ आपको भी निकालना चाहिए था, लेकिन आप दे नहीं रहे हो, इसलिए वो आपके ऊपर पिल पड़ रहा है। आगे फरमाया वला तुरी लिल आदी क़त्तुल्ला फ़इन्न शमाततल आदा बलाउ। और फरमाया कि अपने दुश्मनों को, और करना, ये हमारे यहाँ रोने वाली आदतें भी बहुत है, तो फरमाया अपने दुश्मनों को अपनी कमज़ोरी कभी मत दिखाना, अपने दुश्मनों को अपनी कमज़ोरी कभी ना दिखाना, इसलिए कि दुश्मन जब आपके ऊपर हंसेंगे तो इससे बड़ी बला कोई नहीं होती। आदमी बला में हो ना तो झेल लेता है, लेकिन ये पता चले कि 4 लोग हंस रहे थे तो अब रात की नींद नहीं आएगी, अब कोई भी टैबलेट खा लो नींद तो नहीं आएगी। तो ये इससे भी बचना है तो पहले अपने ऐबों को, अपने नुकसान को जो कारोबार में होता है उस पर पर्दा डालो, दुनिया को बताते मत फिरो कि मैं इतना नुकसान उठाया। और आखिरी बात आपने फरमाई वमन नज़लत बिसाहतिहिल मनाया फला अर्दुन तक़ीही वला समाओ। और फरमाया कि जब आपका किसी ने बुरा चाहा और फिर आपका बुरा हो ही गया, तो उसके बारे में आपने फरमाया कि जब आपके घर के सहन में मौत नाजिल हो ही गई, जब आपके घर के सहन में मौत नाजिल हो जाए, तो याद रखे जब मौत नाजिल हो जाती है तो ना ज़मीन उसको बचा सकती है ना आसमान बचा सकता है। तो उस तकलीफ़ पे करना क्या है, उस पर हमें राज़ी होना है अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें इन रज़ाइल और बुरी बातों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।